हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, मैं आज आई हूँ ऐसे जगह पे जो कि बेहद ही, ओ माय गॉड, ये क्या है, इतने सारे एनिमल्स। वो आपको लग रहा होगा कि मैं जंगल में आई हूँ। जी नहीं, मैं जंगल में नहीं आई हूँ, लेकिन मैं आई हूँ ज़ू में। ये है हैदराबाद का नेहरू ज़ूलॉजिकल पार्क। ये ज़ूलॉजिकल पार्क NH 44 बहादुरपुर हैदराबाद में स्थित है। यहाँ आते ही राइट साइड में आपको पार्किंग एरिया और लेफ्ट साइड में आपको टिकटिंग काउंटर मिलेगा। थर्सडे टू संडे आप यहाँ पे आ सकते हो, और मंडे अगर आप यहाँ पे आते हो तो आपको खाली हाथ जाना पड़ेगा। वैसे तो एनिमल लेके नहीं जा सकते, लेकिन उनके दर्शन भी नहीं होंगे क्योंकि मंडे ये ऑफ रहता है। ज़ू में आप बाहर से खाने पीने की चीज़ें ला सकते हो, लेकिन पॉलीथीन बैग्स, पैकेट्स, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट ये सब मना है क्योंकि यह एनिमल्स के लिए हार्मफुल होते हैं। ज़ू में आने के दो फ़ायदे हैं। एक ये है कि आप जो बर्ड्स, एनिमल्स लुप्त हो चुके हैं और जंगल कम होने की वजह से आपको देखने के लिए नहीं मिलते हैं, तो वो एनिमल्स आप यहाँ पे आराम से देख सकते हो। और दूसरी बात यह है कि यहाँ पर ग्रीनरी है। एनिमल्स की वजह से यहाँ पे कई सारे पेड़ लगाए हुए होते हैं, तो इन पेड़ों की वजह से कुछ टाइम के लिए सही हमें अच्छा ऑक्सीजन मिलता है और आँखों को भी एक अच्छा व्यू मिलता है। बाय वॉक अगर आपको ज़ू घूमना है तो इसके लिए 3 से 4 घंटे भी लग सकते हैं। यहाँ बैटरी व्हीकल्स और ट्रेन की भी सुविधा है। पर पर्सन 110 रुपीज़ इसका टिकट है। ये व्हीकल्स आपको एक पॉइंट पे छोड़ेगा और वहाँ से वहाँ का एरिया कवर करके दूसरे एरिया में जाएगा। यहाँ पर कोई जल्दी नहीं होती। अगर आप आराम से एक एरिया कवर करना चाहते हो तो आप नेक्स्ट व्हीकल में बैठ सकते हो। आगे बढ़ते हुए टोटल यहाँ पर 4 पॉइंट्स है। लेफ्ट एंड राइट साइड दोनों साइड में आपको बर्ड्स और एनिमल्स देखने के लिए मिलेंगे। सबसे पहले जो पॉइंट था वो है बर्ड्स का, जहाँ पर मैंने देखा कि सबसे ज़्यादा पैरट है। वैसे तो पैरट की 402 से भी अधिक प्रजातियाँ हैं, उसमें से कुछ यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेंगी। बर्ड्स के लिए ओपन रूफ रखा गया है, जिसकी वजह से वो उड़ सकते हैं अंदर के अंदर ही। वहाँ पर नेट लगी हुई है, और जब भी बारिश या धूप आती है तो अंदर जो रूम जैसा बना हुआ है वहाँ पर वो रहते हैं। ज़ू के लेफ़्ट और राइट साइड दोनों साइड में बर्ड्स और एनिमल्स है। जैसे मैंने लेफ़्ट साइड कवर किया, मैं राइट साइड में जाने लगी। जब मैंने देखा कि वहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, तो वहाँ पे क्रोकोडाइल था। क्रोकोडाइल अच्छे से चल रहा था, लेकिन लोगों ने इतना चिल्लाना शुरू किया कि वो बेचारा रुक ही गया। ये मगरमच्छ तो एक ही जगह पे स्टॉप हो गया, तो मैं भी थक गई और मैं आगे की ओर बढ़ी। आगे जाके देखा कि वहाँ पे कई सारे और मगरमच्छ है, शायद उनके ही भाई बहन है। तो इनसे भी मैं आपको मिलाऊंगी। जैसे कि आप देख सकते हो कि पानी में कितना अच्छे तरीके से ये सो रहा है, शायद या बैठ के है, पता नहीं, लेकिन आराम से पानी में है। ओ भाई साहब, इतने सारे मगरमच्छ! मुझे तो लगा कि मैं मगरमच्छ की दुनिया में ही आ गई हूँ। मुझे लगा कि ये सो रहे होंगे या फिर इनको कुछ हो गया, बट ऐसा नहीं है। ये मुंह फाड़ के बैठे हैं। जैसे ही इनको शिकार मिलेगा ये उनके ऊपर ज़रूर झपट मारेंगे। मगरमच्छ अच्छी तरीके से तैर सकते हैं और हाई वॉक और लो वॉक में भी चल सकते हैं। इनकी कुछ भी मूवमेंट नहीं हो रही है। इनको इसी हाल में छोड़ के हम चलते हैं नए पॉइंट की ओर। चलिए आगे की ओर आगे बढ़ते ही ये एरिया है जिराफ और हिरन का। यहाँ पर काफ़ी सारे हिरन हैं, लेकिन ये एरिया काफ़ी बड़ा है, तो मैंने उसे इतना कवर नहीं किया है, लेकिन आप वीडियो में इसे थोड़ा बहुत देख सकते हो।
ये एरिया है ऑस्ट्रिचेस का, जहाँ पर काफ़ी सारे ऑस्ट्रिचेस है और कुछ पेड़ पे भी बैठे हुए हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो। थोड़ा सा आगे बढ़ते ही जिसका मुझे था इंतज़ार वो घड़ी आ गई। जी, मैं बात कर रही हूँ जंगल के राजा शेर की। बहुत सारे लोग खड़े थे, मैंने सोचा कि क्या चल रहा है, तो मैंने देखा कि आगे से बहुत अच्छे से वॉकिंग करते हुए शेर आ रहा है। सॉरी, ये शेर नहीं, ये शेरनी है। जी हाँ, ये है शेरनी, जो कि प्राथमिक शिकारी होती है। इन्हें कहा जाता है प्राइमरी हंटर, जिनमें राजनीतिक शिकार करने की टेक्निक होती है। ये घात लगाकर हमला करती है और शेर से ज़्यादा खतरनाक शेरनी होती है। मुझे लगा शेरनी पानी पीने आई है, लेकिन ऐसा नहीं, वो आके वहाँ पे घूम के अच्छे से जाके चेयर पे बैठ गई। गुफा के एक साइड में शेरनी है तो गुफा के दूसरे साइड में शेर भी है। मैंने देखा कि शेर जो है वो सो रहा था। मैंने ट्राई किया कि वहाँ पे खड़ी रहूँ और उसको कैप्चर करूँ, लेकिन वो एक जगह पे ऐसे था कि वो कुछ भी अपना मूवमेंट नहीं कर रहा था। तो मैं थोड़ी देर देख के वहाँ से दूसरे प्लेस पे चली गई। ये है लेपर्ड पांथर, जो कि एक जगह से दूसरी जगह तक वॉकिंग कर रहा है। ऑलमोस्ट 10 मिनट्स तक ये सेम वॉकिंग करता रहा और यहाँ पे 2 पांथर है। एक केज में 2 लेपर्ड्स और दूसरे केज में 2 लेपर्ड्स है। मैंने देखा कि कुछ लोग वहाँ पे स्क्रीमिंग कर रहे थे। मुझे लगता है कि एनिमल्स को हमें साइलेंटली देखना चाहिए ताकि हमसे उन्हें कोई प्रॉब्लम ना हो। ये है वोल्फ यानी भेड़िया। स्टडीज़ में पाया गया है कि डॉग्स की जीन्स यानी नस्ल भेड़ियों से ही निकली थी। प्राचीन मनुष्यों ने भेड़ियों को पालतू बना लिया था, जिससे कुत्तों के वंशज की शुरुआत हुई। ये टॉप के शिकारी होते हैं और इंसान और शेर को छोड़ दिया जाए तो इन्हें और किसी से चुनौती नहीं मिलती। यहाँ पर सांप यानी स्नेक्स भी है, जिसे आप देख सकते हो और मैंने अवॉइड किया है। आगे जाते ही मैंने देखा कि वहाँ पर 3 गजराज यानी 3 हाथी है और उनके लिए काफ़ी बड़ा सा स्पेस है। हाथी को सबसे बुद्धिमान प्राणी कहा जाता है और हमारे गणेश जी भी तो बुद्धि के देवता है, जिन्हें हाथी की ही सूंड लगाई गई थी। हाथी का एरिया लास्ट है। इसके बाद आप जंगल सफारी के लिए जा सकते हो, जहाँ पे एसी बस और नॉन एसी बसेस अवेलेबल है। एसी बस का टिकट अलग और नॉन एसी बस का टिकट अलग है। अगर आप एसी बस में जाते हो तो ग्लासेस से आप अच्छी तरीके से वीडियो फोटोज़ ले सकते हो और देख भी सकते हो एनिमल्स को। लेकिन मैंने नॉन एसी बस ली थी, जिससे मुझे अच्छे से वीडियोज़ भी नहीं लेना आया और यहाँ पर आप देख सकते हो कि व्यू भी अच्छे से नहीं दिख रहा है, लेकिन फिर भी मैंने कुछ कैप्चर करने की कोशिश की तो मैंने देखा कि आगे शेर बैठा हुआ है। ये है बंगाल टाइगर, जो कि लेटा हुआ है। यहाँ पर मैंने देखा कि जंगल सफारी में आपको ज़्यादा से ज़्यादा टाइगर और शेर देखने के लिए मिलेंगे। वैसे तो जंगल में टाइगर की ओन टेरिटरी होती है और उस टेरिटरी के अंदर में वो शिकार करते हैं। यहाँ हर एनिमल्स के लिए कुछ एरिया डिसाइड किया गया है और उस एरिया के अंडर में ही उन्हें शिकार करना होता है और उनके लिए उतना प्लेस डिसाइडेड होता है। जंगल सफारी में मैंने देखे 4 टाइगर, एक शेर, भालू और कुछ वाइल्ड काउज और बहुत सारे हिरन। इसके बाद बाहर आती हूँ। बाहर आने के बाद
मैंने देखा कि और भी बहुत सारी चीज़ें देखने के लिए है, तो चलिए हम मिलके देखते हैं। यहाँ पर आगे पीकॉक का एरिया है जहाँ पर बेहद खूबसूरत से कलरफुल पीकॉक है और स्टार्टिंग में वाइट कलर के पीकॉक है जो कि बेहद खूबसूरत लग रहे थे। अगर आप फ़ोटोज़ रील्स के शौकीन हैं तो ये एरिया आपके लिए एकदम बेस्ट है। ये है बटरफ्लाई का एरिया, बटरफ्लाई वर्ल्ड, जहाँ पर आपको काफ़ी सुंदर सुंदर से फ्लावर्स देखने के लिए मिलेंगे, बटरफ्लाइज देखने के लिए मिलेंगे और यहाँ पर आप आराम से अपने रील्स या फिर फ़ोटो निकाल सकते हो। ये एरिया एकदम शांत है और यहाँ पे काफ़ी कलरफुल फ्लावर्स लगे हुए हैं। बटरफ्लाइज भी आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे और यहाँ पे आप आराम से फ़ोटोज़ निकाल सकते हो, रील्स बना सकते हो और नेचर को एंजॉय कर सकते हो। ये है चिंपांजी यानी गोरिल्ला का एरिया। वैसे तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा स्टैचू बना है, लेकिन यहाँ पर एक भी चिंपांजी मुझे देखने के लिए नहीं मिले। थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट हो गया, पर कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे उनके स्टैचू के साथ एक फ़ोटो खींच के आ गई। कई सारे एनिमल्स और बर्ड्स देखने के बाद हम आते हैं एंडिंग में, जहाँ पर आपको कई सारे वैरायटीज़ के प्लांट्स देखने के लिए मिलेंगे। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा तो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप हैदराबाद के ज़ू में आना चाहते हो या आ चुके हो तो इसके बारे में भी आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिख के बता सकते हो। टिल देन मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। फिर मिलते हैं, बाय बाय।